तो 11वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में है इंग्लिश की एनसीईआरटी। जी हाँ, हॉर्नबिल आपका अपना बुक भाई। और आज इसी बुक से हम करने वाले हैं एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर, और चैप्टर का नाम होगा सिल्क रोड। जी हाँ, सिल्क रोड। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कवर करेंगे और जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, समरी, और लास्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पीवाईक्यू भी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वो वोकैबुलरी है जो आपको एग्जाम में ना आंसर लिखने में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा और आपके आंसर राइटिंग के ना स्ट्रेंथ को और ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो बस फटाफट से पेन और पेपर ले लो और तैयार हो जाओ। चलिए समझाता हूं मैं आपको ये सारे के सारे वोकैबुलरी। पहला है एक्सपीडिशन। इसका मतलब होता है कोई अभियान। जब हम किसी काम पे, किसी अभियान पे जा रहे होते ना, उसे एक्सपीडिशन कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टेरेन, भूभाग। एल्टीट्यूड, ऊंचाई, हाइट। बैरन, बंजर, खाली जमीन होता है ना जहां पे कुछ नहीं उग पाता है, उसी को बैरन कहते हैं। एरिड मतलब शुष्क, सूखा क्षेत्र। डिसोलेट, वीरान। मोनेस्ट्री, मठ। जी हाँ, ये बुद्ध लोगों का मोनेस्ट्री होता है ना, मठ, जहां वो पूजा इत्यादि करते हैं। नोमैड्स, खाना बदोश लोग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेयर फ्लैग्स, प्रार्थना ध्वज। इनका जिस चैप्टर से हम बात कर रहे हैं, दरअसल जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके अपने प्रेयर्स फ्लैग्स होते हैं, प्रार्थना ध्वज होते हैं। याग, ये तो सभी जानते हैं, तिब्बती पशु है। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर, संस्कृति। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। एंड्योरेंस, सहन शक्ति। रग्ड, उबड़ खाबड़। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। रिमोट, जो दूर वाला क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र, उसे रिमोट कहते हैं। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पर जाना। इसी तरीके से सुरीन, शांत, बिल्कुल। मैजेस्टिक, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर नजारा। एंड द लास्ट वर्ड इज ऑक्सीजन स्टार्व्ड। ऑक्सीजन का मतलब तो ऑक्सीजन होता है, स्टार्व्ड का मतलब होता है, जी हाँ, से वंचित होना या की कमी होना। तो यहां पे ऑक्सीजन की कमी है मेरे प्यारे बच्चों। अब फटाफट से चलते हैं इस चैप्टर के समरी की तरफ। तो बात करेंगे आज हम इस चैप्टर में क्या है सिल्क रोड की समरी, और जानेंगे क्या कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले सिल्क रोड इज अ ट्रैवलॉग। जी हाँ, यात्रा वृतांत है ये। यात्रा वृतांत समझते हो? यात्रा के द्वारा लिखी गई कहानी को यात्रा वृतांत कहते हैं। यात्रा के दौरान लिखी गई कहानी को ट्रैवलॉग या यात्रा वृतांत कहते हैं। विस्तृत तरीके से यात्रा के बारे में जो विवरण दे उसे ट्रैवलॉग कहते हैं। तो इट इज अ ट्रैवलॉग इन विच निक मिडल्टन, जी हाँ, ये है निक मिडल्टन जी। तो निक मिडल्टन डिस्क्राइब्स हिज एडवेंचरस जर्नी, उत्साह से भरे हुए, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा उत्साही यात्रा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जोखिम से भरे हुए जर्नी के बारे में। अलोंग द एंशिएंट सिल्क रूट, और इनका रास्ता भी पुराना वाला सिल्क रूट से होते हुए जाता है। पुराना सिल्क रूट देखते हो ना आप, दिल्ली से होते हुए तिब्बत, तिब्बत से होते हुए ऊपर की तरफ, फिर इस तरीके से। तो ये पुराना सिल्क रूट, ये उन दिनों वाला सिल्क रूट है जब भारत और चीन से व्यापार पूर्वी यूरोप और यूरोप में जाया करता था, है ना। तो उसी के बारे में है। और फिर वहां से वो सिल्क रूट से होते हुए माउंट कैलाश के लिए जाते हैं। माउंट कैलाश कहाँ है प्यारे बच्चों? तिब्बत में। जी हाँ, तिब्बत को दुनिया का छत भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। सो द जर्नी बिगिंस फ्रॉम दिल्ली। कहां से शुरू होता है यात्रा? दिल्ली से। एंड पासेस थ्रू डिफिकल्ट टर्न्स। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों से होते हुए, एल्टीट्यूड से होते हुए जाता है, ऑफ चाइना एंड तिब्बत। मैंने अभी बताया आपको, तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे, इसे दुनिया का छत कहा जाता है। सो द ऑथर फेसेस, लेखक को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हार्डशिप्स आते हैं उसके सामने। सच एज अ रफ रोड, इतनी ऊंचाई पे अच्छे रोड नहीं, ऊबड़ खाबड़, पथरीले और काफी संकरे रास्ते होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, और बहुत ही ज्यादा ठंड होता है। जो लोग यहाँ के नहीं रहने वाले वो यहाँ की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम ठंड कोल्ड होता है।
एंड हाई एल्टीट्यूड, और ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है, इतनी ऊंचाई होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड सिंपल फूड, बहुत ही साधारण भोजन मिलेगा आपको, ज्यादा चटपटा या ज्यादा मसालेदार भोजन आपको वहां पे स्वाद ही नहीं आएगा भोजन का, ऊंचाई की वजह से। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, ही मीट्स लोकल पीपल, जी हाँ, लोकल लोगों से उनकी मुलाकात होती है, यहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं। एंड लर्न्स अबाउट तिब्बतियन कल्चर, तिब्बत के संस्कृति के बारे में सीखते हैं कि तिब्बती लोगों की संस्कृति क्या है, वो किस तरीके से परंपराओं में रहते हैं, क्या परंपराएं हैं उनकी, एंड लाइफ स्टाइल, और जीवन शैली कैसी है। ही डिस्क्राइब्स, और वो व्याख्या भी करते हैं, मॉनेस्ट्रीज, मठों के बारे में, प्रेयर फ्लैग्स के बारे में, एंड याक्स, जी हाँ, जो वहां के जानवर है, खास करके जंगली बैल कह लो, एंड द काम, और जो शांति है, स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक प्रकृति है वहां पे, ऑफ द प्लेस। सो हिज कंपेनियन, जो उसके साथ, उनके साथ वाले होते हैं कंपेनियन, जिसका नाम सैटर्न है, हेल्प्स हिम, उनकी मदद करता है, डील विद एल्टीट्यूड, जी हाँ, एल्टीट्यूड पे अपना ही एक सिकनेस होता है, ऊंचाइयों से होने वाली बीमारी, ऊंचाइयों से होने वाली बीमारी सभी को नहीं होता है, जो वहां नहीं रहे हैं उनको होता है इस प्रकार की, जैसे ऑक्सीजन ना मिलना, है ना, ऐसा लगेगा कि आपके नाक में कुछ फंस गया है, प्रॉपर तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे, एंड तो सैटर्न जो उनकी मदद करता है और सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचने में मदद करता है। द चैप्टर हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये पूरा का पूरा पार्ट जो किसके बारे में, सुंदरता, किसकी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, एकदम जितना सुंदर दृश्य है उसके बारे में। एंड द ह्यूमन एंड्योरेंस, और मानव क्षमता को दर्शा रहा है कि तिब्बती लोग कितने क्षमताशील, किस तरीके से वो रहते हैं और कैसे बर्दाश्त करते हैं। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, और एक तरीके से अपने आप में सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इट ऑल्सो शोज हाउ ट्रैवल टीच पेशेंस, और ये भी हमें सिखाता है, जी हाँ, कि जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यात्रा से आप एक सबसे बड़ी चीज सीखते हैं, सब्र करना, पेशेंस करना, एंड ह्यूमैनिटी, एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट वेज, और अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग रास्तों के लिए आपके मन में क्या आ जाता है, प्रेम, सौहार्द, इज्जत आ जाता है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपरों में आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द ऑथर, किस प्रकार की समस्याओं को लेखक देखता है, फेस करता है ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। सो द ऑथर फेस मेनी हार्डशिप्स, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है, सच एज एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलता, रफ रोड, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, एंड सिंपल फूड, ज्यादा चटक पटक वाले खाना नहीं मिलेगा वहां आपको। ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई से होने वाली बीमारी से भी लेखक जूझता है, एंड विच मेड ब्रीदिंग डिफिकल्ट, और सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड टेस्टेड हिज फिजिकल एंड्योरेंस, और यहां पता चलता है सच में आपको पता चलेगा कि आप फिजिकली कितने शक्तिशाली, कितने इंड्योर्ड है। सो विच द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डिड द ऑथर फॉर्म, क्या इंप्रेशन ऑथर बना पाता है, बताओ क्या बना पाता है, अबाउट द तिब्बतियन पीपल, तिब्बत के लोगों के विषय में, एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, और उनकी जीवन शैली के बारे में। जी हाँ, सो द ऑथर फाउंड द, लेखक को पता चलता है भाई, गया है वहां घूमने तो पता तो चलेगा ना। सो द ऑथर फाउंड दैट द तिब्बतियन पीपल टू बी सिंपल, बहुत ही साधारण होते हैं, सिंपल होते हैं, काइंड, दयालु होते हैं, एंड हॉस्पिटेबल, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। दे लिव्ड अ पीसफुल लाइफ, शांत जीवन जीते हैं। डीपली रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, अपने परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, एंड स्पिरिचुअली, और बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं। जी हाँ, एंड रिमेन्ड कॉन्टेंट डिस्पाइट द हार्श लिविंग कंडीशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तिब्बती लोग हैं बहुत सुखी जीवन जीते, बहुत सुखी जीवन जीते, बहुत, ऐसा नहीं है कि उनके मन में लालच, छल कपट, नहीं, इतना सब चीज होने के बावजूद भी हार्श लिविंग कंडीशन, बड़ी रहने की जो है ना वहां पे बड़ी मुश्किल समस्याएं, मतलब वहां पे लिविंग कंडीशन, रहने की जो अवस्था है बहुत मुश्किल है,
इसके बावजूद भी वो बहुत सुखी है, डिस्कॉन्टेंट नहीं है, कंटेंट है, पूरी तरीके से सुखी है, जबकि इतनी सारी चीजें वहां पे नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और अच्छे से चैप्टर में। ऑल द बेस्ट।